इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम जब भी ले रहे होंगे तो उनसे भी एक ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा कि उनके चैम्बर्स में भी, जैसे मेरी भी बात होती रहती है, तो मैं हेडेक की प्रॉब्लम लेके, खास करके 4 साल 5 साल के बच्चे हेडेक की प्रॉब्लम लेके आते हैं, और एक आई ओपिनियन तो 100% कराता हूं, जो कि आज से 10 साल पहले नहीं कराना पड़ता था, लेकिन अब तो 100% कराना पड़ता है और रिफ्रैक्शन में उनको पावर निकलता है। सोशल स्किल्स तो उनके बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहे हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग, बहुत लेट तक बच्चे डायपर पहने रह जा रहे हैं क्योंकि वो मोबाइल में व्यस्त हैं। उनको ध्यान ही नहीं है कि उनको सुसु आई, पॉटी आई, उनको बताना है। इन बातों का भी ध्यान नहीं रह रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से। बताना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल कम करेंगे, वो प्रभाव उन पे भी पड़ेगा। अगर वो आपके हाथों में नहीं देखेंगे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, तो वो शायद नहीं मांगेंगे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, आज हम काफी गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बात इसलिए कि हम अभी कुछ दिन पहले ही बाहर के दौरे से लौटे हैं। ट्रेन में हमने जो गंभीर बातें देखी, उस बात पर आज हम एक जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट और हम बता दें कि मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव के विशेषज्ञ डॉक्टर उत्सव राज से बात करेंगे, जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उत्सव जी, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने का। अच्छा, एक और भी इश्यूज आते हैं, जो आई स्ट्रेन, जो बच्चे लगातार रेडिएशन के जो देखते हैं, उसका आंख पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो चाइल्ड है, जो बेबीज हैं, उन लोगों के लिए कितने वर्ष तक के बच्चों पर स्किन का प्रभाव पड़ सकता है? मैंने देखा है जो खास करके कि छोटे बच्चों में पहले जो चश्मों की जो थी इंसिडेंट्स थे चश्मे लगने के, उससे कम दुगुने या तिगुने तौर पे तो ज़रूर बढ़ गया है। कि जितने बच्चे मुझे चश्मे में दिखते थे आज से 10 साल पहले, उससे कम 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा बच्चे मुझे दिखते हैं चश्मे के साथ, जिनके पेरेंट्स को चश्मे नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर तो होता है, लेकिन फिर भी जिनके पेरेंट्स को नहीं चश्मे लगे हुए हैं, उनमें भी मैंने देखा है कि उन बच्चे भी चश्मे लगा रहे हैं। और 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल के छोटे छोटे बच्चे। पहले तो हम फिर भी कहते थे कि ज़्यादा पढ़ लेता होगा, पास करीब से पढ़ता होगा। मोबाइल तो मैं देखता हूँ बच्चों को आंखों सटा के देख रहे होते हैं, और जितना रेडिएशन जाता है उतना रेडिएशन काफ़ी आंखों ख़राब करने के लिए। एक आई स्पेशलिस्ट का भी अगर आप इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम जब भी ले रहे होंगे तो उनसे भी एक ओपिनियन ज़रूर लीजिएगा कि उनके चैम्बर्स में भी, जैसे मेरी भी बात होती रहती है, तो मैं हेडेक की प्रॉब्लम लेके, खास करके 4 साल 5 साल के बच्चे हेडेक की प्रॉब्लम लेके आते हैं, और एक आई ओपिनियन तो 100% कराता हूं, जो कि आज से 10 साल पहले नहीं कराना पड़ता था, लेकिन अब तो 100% कराना पड़ता है, और रिफ्रैक्शन में उनको पावर निकलता ही निकलता है। तो ये इफेक्ट होता है। अच्छा, अगला एक और टॉपिक है जो हमने जो महसूस किया, जो ट्रेन में हमने बच्चों को देखा कि मैंने डिस्ट्रैक्ट है, मतलब अपने माता पिता से, तो सोशल स्किल्स पर भी प्रभाव पड़ता है इसका। सोशल एक्टिविटीज लगभग खत्म हो जाते हैं। वो अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने रिलेशन में माँ, चाचा, दादा, दादी, नाना, नानी, तमाम लोगों से एकदम अलग हो जाते हैं। वो मोबाइल पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिस वजह से सोशल स्किल जो डेवलप होनी चाहिए बच्चों में, वो नहीं होता। वो आते आते इसलिए क्रू हो जाते हैं, थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं। ये होता है कैसे? बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने देखा है कि वो शायद मोबाइल के कैरेक्टर्स को ज़्यादा पहचान रहे होते हैं और अपने घर वालों को कम पहचान रहे होते हैं। और बात करने का तरीका भी आप जब देखेंगे कि जो बच्चे मोबाइल में ज़्यादा क्या, जो भी इंगेज्ड है मोबाइल में, वो ज़्यादा ही है, क्योंकि बिल्कुल आईपी तो कहता है बिल्कुल ही नहीं देना है, तो थोड़ा भी अगर वो देख रहे हैं तो वो ज़्यादा ही है। उनके सोशल स्किल्स पुअर हैं। उनसे अगर आप पूछें कि आप अपने 4 दोस्त के नाम बता दीजिए, वो नहीं बता पाएंगे। शायद वो माशा एंड बेयर को अपना फ्रेंड बता रहे होंगे, लेकिन उनको रियलिटी में उनके फ्रेंड्स नहीं होंगे। तो ये सोशल स्किल्स तो उनके बहुत बुरी तरह से ख़राब हो रहे हैं। टॉयलेट ट्रेनिंग, बहुत लेट तक बच्चे डायपर पहने रह जा रहे हैं क्योंकि वो मोबाइल में व्यस्त हैं। उनको ध्यान ही नहीं है कि उनको सुसु आई, पॉटी आई, उनको बताना है। इन बातों का भी ध्यान नहीं रह रहा, और ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की वजह से हो रहा है। भूख ना लगना, कभी पूछा खाना खाना है बेटा, नहीं, भूख नहीं है। और अगर मोबाइल के साथ खाना खाने बिठा दीजिए तो शायद खा जाएं 1-2 रोटी, तो पेरेंट्स को भी लगता है चलो इसी बहाने खा तो रहा है, तो चलो ठीक है, लो बेटा देख लो। तो ये चीज़ें परेशानी का सबब है। और ये सिर्फ मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ पेशेंट्स के लिए बता रहा हूँ। एज अ पेरेंट भी मेरे ये कंसर्न है, क्योंकि मेरा बेटा भी मोबाइल देखता है, गेम्स खेल रहा होता है, या फिर कई बार यूट्यूब पे भी वीडियोस देख रहा होता है, और कई बार मैं भी असमर्थ होता हूँ कि उससे मोबाइल कैसे लूँ। तो ये समस्या सिर्फ आम लोगों की नहीं है, डॉक्टर्स के साथ भी सेम समस्या चल रही है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कम से कम कर दूं, ताकि मेरा बेटा मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कम से कम करे। तो यही बात मैं अपने आपके श्रोताओं, आपके दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ का इस्तेमाल कम करेंगे, वो प्रभाव उन पे भी पड़ेगा। अगर वो आपके हाथों में नहीं देखेंगे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स, तो वो शायद नहीं मांगेंगे मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। और इस बात का ख्याल आपको
बाद में नहीं, जब देर हो जाए तब नहीं। बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तब से ही शुरू कर दें। मैं तो देखता हूँ 6 महीने के बच्चे या 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने के बच्चे वैक्सीनेशन के लिए आते हैं और उनके मदर फादर वो कालू मदारी वीडियो लगा के बच्चे को दिखा रहे होते हैं ताकि बच्चा कम रोए। तो ये तो मेरे समझ के बाहर जा रहा है कि मैंने बच्चे अपने गार्जियन अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और अपने टेंशन को जो बच्चा के साथ होता है उसको दूर करने के लिए बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन थमा देते ताकि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और वो एक और सवाल आता है जो मेरे मन में भी आया है कि जो ये स्मार्टफोन का जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। जैसे छोटे बच्चे पहले तो वो जैसे वो कार्टून देखते हैं, कार्टून देखते देखते वो गेम्स की तरफ कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो रील्स पर, फिर सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर, फिर वो जो साइबर क्राइम होता है उस तरह के कई तरह की ऐसी बातें होती हैं। तो ये जो एडिक्शन है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता है जिससे बच्चों ही नहीं पूरा परिवार सफर करने लगता है। बिल्कुल, मैंने देखा है 12 साल के एक लड़के को लेकर उसके माँ बाप आए थे। उन्होंने कहा कि सर पता नहीं इसने कहाँ से सीखा स्टॉक ट्रेडिंग और ये वो कहाँ से सीखा, पता नहीं हमारा क्रेडिट कार्ड लिया। क्योंकि मोबाइल फ़ोन पे, स्मार्टफोन पे, वीडियोस में, यूट्यूब में ये सब चीज़ें भी सिखा रहे होते हैं। तो बच्चे क्या वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर आप कितना ज़्यादा विजिलेंस रखिएगा। अगर आप चाइल्ड लॉक लगाते हैं उसको भी खोलना उन बच्चों को आता है। आजकल फ़ोन्स में अगर आपका हैंड प्रिंट है, फिंगरप्रिंट है या फिर फेस लॉक है तो आपके चेहरे पे सिर्फ दिखा के बच्चा स्क्रीन खोल के और वो चला जाता है। फिर आप भी ध्यान नहीं दे पाते, अपने काम में व्यस्त होते हैं और बच्चा ये भी वीडियोस देख रहा है कि कैसे इसमें क्रेडिट कार्ड से वो ख़रीद लेना है और कैसे शॉपिंग करनी है या फिर किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद वो बच्चे के माँ बाप इतने ज़्यादा परेशान थे कि उस बच्चे ने उनके क्रेडिट कार्ड से कुछ 18,000 रुपये खर्च किए थे पिछले 7 दिन में, वो भी स्टॉक मार्केट में, 12 साल के बच्चे ने। और वो एडिक्शन तो बढ़ने ही वाला है मनोज जी, वो घटने वाला कहाँ से है। और अभी तक ये भी नहीं है कि सब्सटेंस एडिक्शन से डी एडिक्शन के लिए मेडिसिन आती हैं, मगर स्मार्टफोन एडिक्शन के लिए, डी एडिक्शन के लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। सिर्फ काउंसलिंग ही है और वो काउंसलिंग भी पेरेंट्स की है। बच्चों की कितनी हद तक आप काउंसलिंग कर सकते हैं, तो वो एक बहुत मतलब एक आपदा की तरह बढ़ता जा रहा है। ये स्मार्टफोन ऑनलाइन क्लासेस कोविड के समय तो हुआ, कोविड शायद चला गया मगर अपने पीछे इतनी बड़ी समस्या छोड़ के गया है जिसका निवारण आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो हम बता दें, और यही धीरे धीरे एडिक्शन जो है वो क्राइम की तरफ कन्वर्ट हो जाता है जिससे माता पिता, समाज और देश के लिए काफ़ी परेशानी होती है। हमारे साथ डॉक्टर उत्सव राज थे जिन्होंने कई गंभीर मुद्दे पर बात की और ये तमाम अभिभावकों को देखना चाहिए जिनके घर में बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, जिनके पोते नाती छोटे हैं, उनको अभी से ही अवेयर रहने की आवश्यकता है क्योंकि ये समस्या जैसे जैसे बढ़ेगी आपके परिवार को निश्चित तौर पर ऐसे मुकाम पर लाकर खड़े कर देगी जहां आपके लिए पीछे मुड़ना भी नुकसानदेह होगा और आगे भी, क्योंकि वो एडिक्टेड जब हो जाएगा तो उसे आप वापस अपने राह पर नहीं ला सकते। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब जो मेरे मन में भी आ रहा है, क्या इसका कोई मेडिसिन भी है या फिर अगर मान लीजिए वो नहीं मान रहा है तो क्या ऐसे कोई मेडिसिन का डॉक्टर आप अपनी सलाह, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिकल भी आपने बच्चों को रीड किया, अभिभावकों को भी रीड किया, तो कोई ऐसा मेडिसिन भी यूज़ किया जा सकता है जिससे बच्चों को वापस उससे ध्यान हटाया जा सके? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई दवा नहीं आई है मनोज जी, लेकिन जब ऑटिज़म वाले बच्चे होते हैं तो उनमें हम कुछ दवाइयाँ देते हैं उनके दिमाग को शांत करने के लिए। तो उन बच्चों का कुछ ना कुछ हद तक मोबाइल से ध्यान हटता है, लेकिन वो स्पेसिफिक केसेस में यूज़ करते हैं। ADHD वाले बच्चों में, वो सब बच्चों में नहीं दिया जा सकता है। तो धन्यवाद है कि आज हमने काफ़ी गंभीर मुद्दे पर बात की, लेकिन अगले सप्ताह फिर हम डॉक्टर उत्सव राज से किसी ऐसे ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिससे हजारों अभिभावकों और बच्चों का भविष्य जो खतरे में है उसे हम लोग बचाने का प्रयास करें। मान ले हमारे कार्यक्रम से किसी को लाभ ना हो, अगर 1% यानी कि अगर 100 बच्चे और अभिभावक भी हमारे इस कार्यक्रम से लाभ उठा पाए तो हम ये एक सामाजिक कार्य कर सकते हैं। और डॉक्टर उत्सव राज लगातार ये जो है एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। उन तमाम अभिभावक जो उनके यहाँ आते हैं, बच्चे के साथ आते हैं, बच्चे से भी ये गहन अध्ययन पूछते हैं और अभिभावकों से भी। उसके बाद जो एक कंक्लूजन निकलना चाहिए बच्चों के कैरियर के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। और खासकर अंतिम हम ये कहना चाहेंगे तमाम अभिभावकों से कि आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए उनके नज़दीक जाएं, उनसे बात करें, सोशल स्किल को डेवलप करें, अपने चाचा, माता पिता, भाई बहन, दोस्तों के साथ उनको शेयर करने का मौका दीजिए। मोबाइल से दूर रखिए ताकि वो बच्चे सही डाइट ले सके, उनका ब्रेन डेवलप हो सके, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़े, क्योंकि ये आपका ही नहीं आपके समाज के हित में भी बेहतर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम फिर आपसे संपर्क करेंगे।
जी मनोज जी, देखते धन्यवाद। रहिए यूट्यूब में बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब और GTPL और सिटी केबल चैनल पर लाखों लोग हमें हर घंटे ब्रेकिंग के साथ देखते हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल ब्रेकिंग भी हम आपको दिखाते हैं। धन्यवाद।